परमात्मा ने हमको यह मनुष्य जन्म दिया है और जैन कुल दिया है, इसका हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं और हम इसका कितना महत्व रखना चाहिए, इसका कितना रख रहे हैं बताइए अपने आप से। मेंटली होमवर्क, किसी का गिफ्ट दिया हुआ हम कितनी अच्छी तरह से रखते हैं। अरे हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य था, इस मनुष्य योनि के लिए देवलोग भी सौधर्मेंद्र जैसे तरसते हैं। जब हम कुत्ते थे और जब सुअर थे और जब नारकी थे, तब इस मनुष्य पर्याय के लिए भगवान का गिफ्ट कहो या हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर का जब इकट्ठा पुण्य जन्मों का कई जन्मों का हुआ, तब हमको यह क्या कौन सी पर्याय मिली है, इसका हम कितना महत्व और इसको हम कितना महान मान रहे हैं। जरा इसका आप चिंतन और मनन कीजिएगा। मैं नहीं कहता हूं आप धर्म करो, लेकिन धर्म क्या है, धर्म का महत्व। हम नहीं कहते भगवान का अभिषेक करो, लेकिन भगवान का अभिषेक का क्या महत्व है, इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप अपने मनुष्य जन्म का और भगवान का और धर्म का महत्व नहीं समझोगे। एक बात मैंने जो कहा कि कभी भी परमात्मा महात्मा और धर्म क्षेत्रों पर आके पाप नहीं करना। दूसरा बात, कभी भी धर्म अनुष्ठानों में, धर्म कार्यों में कभी आप दान मत देना। मैं क्या कह रहा हूं, कोई धर्म अनुष्ठान हो कभी दान मत देना, कोई विधान हो कभी तुम मत बैठना, कोई मंदिर बन रहा हो ना, कभी तुम दर्शन को भी नहीं जाना और एक पैसा भी मत देना। लेकिन धर्म कार्य में यदि तुमने अंतराय डाल दिया, पाइजन व्यक्ति खा लेगा ना तो उसे बचा सकता है, डॉक्टर उसे बचा सकता है पाइजन खाने के। और पाइजन से ज्यादा खतरनाक होता है मरकरी, पारा। पाइजन खा ले वैसे भी डॉक्टर बचा सकता है और व्यक्ति बच सकता है उपाय करने से, लेकिन पारा खाने पर भी कहते हैं पेट फाड़ के पारा निकलता है। पारा खाने के बाद भी डॉक्टर बच सकता है, तुम्हारा पुण्य से बच सकते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र और स्तोत्र से बच सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्रों पर और धर्म कार्यों पर यदि आपने गलत किया नहीं, गलत सोच लिया है, तो ये पाप निधत्ती और निकाचित कर्म का बदल करता है। यहां पर आप बैठे हैं, माता जी और महाराज जी यहां बैठते और हम बैठते हैं। यदि आप गिरेंगे तो कितना लगेगा और माता जी बैठे तो कितना लगेगा और हम गिरेंगे तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम ऊपर बैठे। यहां आप संसार से उठ के मंदिर में आते हैं परमात्मा के पास। यहां का किया हुआ पाप सबका बाप अग्नि में हाथ डालो। अमेरिका का व्हाइट हाउस में रहने वाला, अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहने वाला राष्ट्रपति भी अग्नि में हाथ डालेगा तो क्या होगा, और भारत का प्रधानमंत्री डालेगा, और अकलूज की कोई झोपड़ी में रहने वाला डालेगा, आग जलेगा। व्यक्ति को जीवन में याद रखो, माना पुण्य नहीं करे तो चल जाएगा, लेकिन पाप से एलर्जी रखो। कहते हैं ना कि व्यक्ति को बोली मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं, बट डरूं अच्छी बात है। जीवन में कभी भी किसी के
चाहिए, बाप से नहीं डरना चाहिए, मेरा भी सिद्धांत है, लेकिन पाप से डरना चाहिए। जो पाप से डरता है वही परमात्मा बनता है महाराज। जो पाप से डरता है वही परमात्मा बनता है। इसलिए आप लोगों को बस एक बात कहते हैं, कभी भी अपने माता पिता और गुरु के प्रति कभी भी इनके बहुत बच के रहना चाहिए। इनकी हमको कृपा। और वृद्धों और आपको एक लास्ट में एक बात कह के समाप्त करता हूं, बूढ़े आदमी हो, इनके दिल को कभी मत दुखाना। बूढ़े वयोवृद्धों के दिल को जो भी दुखाता है महान पाप है। ये लोक व्यवहार धर्म की नीतियां हैं। कभी भी वयोवृद्ध हैं, आजकल इनकी इज्जत होती ही नहीं। पहले का ये नियम था कि समाज का मुखिया कोई बोलता था ना, तो दूसरे आदमी उसके सामने नहीं बोलते थे। ये माँ जी पूछो, जब ये बाल अवस्था में थी तो अपने मम्मी पापा के सामने बोल नहीं पाती। बाल अवस्था में मैं जब खेलता था ना, तो टीचर आता था तो भाग जाते थे। और आज के बच्चे सर से कहते आइए सर एक बार एक गेम एक ओवर है। तो बस हम आपसे यही कहते हैं, आप लोग पुण्य करें या ना करें, पाप से छोड़ दीजिएगा तो आपके जीवन में सुख शांति हो जाएगी। बोलो कल्पतरु शांति नाम भगवान की जय। धातु की मूर्ति कहीं पर भी नहीं। वहां पर 1008 किलो की वहां के लिए बनवाई है मूर्ति, अभी ढल चुकी है। कुछ ही समय में निश्चित है 99% इंदौर दीपावली चातुर्मास के पूर्व ही आ जाएगी और उसका प्रतिष्ठा करके वह गजपंथा सिद्ध क्षेत्र में वहां पर विराजमान की जाएगी। आचार्य शांति सागर जी का जहां समाधि हुई कुंथलगिरी, वहां भी हम लोग अभी वहीं से कुंथलगिरी से ही बिहार करके सम्मेद घर की ओर जाने की संभावना और भावना को लेकर के ही इंदौर की ओर यहां पर आए। लेकिन आपको एक बता रहे, शांति सागर महाराज जी का जो हीरक जयंती मनाई गई थी, उसमें भी इंदौर के राजकुमार जी सरसेठ हुकमचंद के उस कार्यक्रम में थे और भागचंद जी सोनी अजमेर वाले थे। और आचार्य महाराज जी की जब समाधि हुई थी कुंथलगिरी में, उस समय सरसेठ हुकमचंद जी भी इंदौर वाले थे और भागचंद जी सोनी भी वहां पर महाराज की समाधि में थे। और आचार्य शांति सागर जी की याद रखो, जो समाधि स्थल बना है उसके पुण्य अर्जक भी इंदौर वाले ही हैं, आपको बतला रहा हूं। मेरी भावना जब यहां के प्रदीप जी मंच परिवार आया तो मैंने एक ही कहा कि मेरे चातुर्मास में मेरी एक ही भावना है कि आचार्य श्री का पुण्यतिथि महोत्सव को विशेष रूप से मनाया जाए। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि आचार्य शांति सागर जी जो हैं महान आचार्य, इनके गुणगान, इनकी व्याख्याएं आचार्य श्री ने कबलाना में 2 चातुर्मास किए। ये मालेगांव के पास है। मैं ये बता रहा हूं, वहां के लोग ये कबलाना, मालेगांव, नीरा, फलटन, अकलूज, सोलापुर, कोल्हापुर, इस एरिया में जैसे अपने शरीर से और आत्मा का जो रिलेशन है वह सबसे ज्यादा घनिष्ठ है, ऐसे ही आचार्य शांति सागर महाराज जी के प्रति जो आज वहां पर हमको ऐसे भी लोग मिले, जो मैंने तिलकचंद जी बताया, उनके पोते अभी उदय कुमार जी, उनके पुत्र उदय कुमार जी हैं, उनके घर पर हमारा आहार हुआ। तो आहार हुआ तो उन्होंने कहा कि आचार्य शांति सागर महाराज जी सदैव इस सिंहासन पर बैठते थे महाराज जी, क्योंकि 3 चातुर्मास हुए, उनका हीरक जयंती वहीं हुआ।
तो बोली महाराज जी अब आप उस परंपरा के हैं तो हम तो आपको शांति सागर मान के, उन्होंने वो सिंहासन हमको दिया, भी पूना से अभी आने वाला है। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज आद्योपांत, मूल से चूल तक, ग्रस्त से व्रक्त तक और संत से समाधि तक उनकी जो चर्या थी, उनके जो आचार थे, उनके जो विचार थे, उनके जो भाव थे, उनकी जो आहार, उनका जो आहार था, उनका जो निहार था, एक अनुपम और अद्वितीय था। महानात्माओं, संतों का और भगवंत का बंधन इसलिए किया जाता है कि उनके बंधन से हम सभी लोग भी वंदनीय हो जाते हैं। संत और भगवंत का अभिनंदन इसलिए किया जाता है, उनके अभिनंदन से हमारा जीवन अभिनंदन हो जाता है। उनको नमस्कार करने से ही हमारा जीवन महान बन जाता है। संतों की और भगवंत की आराधना करने से, संत भगवंतों की जो भी आराधना करता है आज तक वही आराध्य हो गए हैं। उनके दर्शन से, इन संतों के दर्शन से ही व्यक्ति का सम्यक दर्शन हो जाता है और दर्शनीय हो जाते हैं और दार्शनिक हो जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज ने हम सभी के लिए, उनके जीवन में आज दो ही भारत में संत हैं। आज जितने भी भारत में संत हैं, समय अविरत रूप से चल रहा है। शांति सागर महाराज जी ने समय सार कितने बार पढ़ा मैं ये नहीं जानता हूं, परंतु मैं ये जानता हूं उनका जीवन ही समय सार था। हारिका गणनी ज्ञानमती माता जी जो हैं, उन्होंने आंखों देखा हाल हमने उनसे 16 महीने तक सुना है, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी की समाधि में एक आरिका गरणी ज्ञानमती माता जी छुल्लिका अवस्था में वहां पर थे और जो विद्यानंद आचार्य महाराज जो दिल्ली में रहते हैं वह छुल्लक अवस्था में उनकी समाधि में थे। और भारत में आज कोई भी साधु नहीं है जिन्होंने साक्षात शांति सागर जी को देखा है। ऐसे ज्ञानमती माता जी ने भी आज हमको इस पुण्यतिथि पर वहाँ से कुछ शास्त्र, और मुझे वो जानते हैं कि मुझे माला बहुत प्रिय है, एक स्फटिक की माला, और हमारी जो चंदनामती माता जी बहुत ही अनुराग और बहुत वात्सल्य की मूर्ति हैं। आज जो मांगी तुंगी की मूर्ति है और जो प्रतिष्ठा है वह उनके पुण्य और उनके प्रभाव से ही, परंतु मुझे सौभाग्य मिला कि शांति सागर जी की परंपरा का मैं एक संत होने के कारण, उत्तराधिकारी होने के कारण उस सूर्य मंत्र देने का भी आचार्य शांति सागर जी की कृपा से मुझे मिला। महानात्माओं, आज हमारे यहाँ पर आचार्य भगवंत शिव सागर जी, आचार्य भगवंत विनीत सागर जी, उपाध्याय परमेष्टि भगवंत महाराज श्री का यहाँ पदार्पण हुआ। हम यही कहते हैं, आज भारत में जितने भी संत हैं आचार्य शांति सागर जी की देन है, क्योंकि शांति सागर जी के शिष्य पाय सागर जी हुए हैं, पाय सागर जी के शिष्य जय कीर्ति जी हुए हैं, और जय कीर्ति जी के शिष्य देशभूषण जी हुए हैं, और देशभूषण जी के शिष्य विद्यानंद जी हुए हैं, बाहुबली सागर, और जितने भी हैं ये सब हमारे आचार्य शांति सागर जी की ही देन है। आचार्य शांति सागर जी ने अपना पट्ट वीर सागर जी को दिया, वीर सागर जी ने अपना पट्ट शिव सागर जी को दिया, शिव सागर जी का धर्म सागर जी को दिया, और शिव सागर जी के ही शिष्य, शिव सागर जी की जब दीक्षा हुई थी
तो भूरामल ब्रह्मचारी जी को ज्ञान सागर आचार्य जो बनाया, हमारे शिव सागर जी ने ही बनाया, और शिव सागर जी के शिष्य ही आज आचार्य विद्यासागर जी हैं। तो जितने सब हमारे ही वंश के हैं। आचार्य शिव सागर, जब आचार्य शांति सागर जी ने अपने हाथ से, उनके 15 मुनि थे, उनके दीक्षित 15 मुनि थे, 3 चंद्रमती आरिका, चंद्रमती आदि उनकी 3 आरिकाएं थी। प्रथम उनके शिष्य वीर सागर जी थे। 15 मुनियों को दीक्षा दी, उनमें प्रथम शिष्य कौन थे? वीर सागर जी। उन्होंने 3 आरिकाओं को दीक्षा दी, उसमें प्रथम आरिका चंद्रमती थे। उन्होंने 8 छुल्लकों को दीक्षा दी, उसमें शांतमती नाम की छुल्लिका उनकी प्रथम थी। और 8 छुल्लकों को दीक्षा दी, उसमें उनके जो ग्रस्त के बड़े भाई कुंत सागर जी थे, उनको छुल्लक बना के उनने समंत भद्र सागर बनाया था। समंत भद्र जो आचार्य उनके थे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आज महावीर कीर्ति जी जो महाराज हैं, महावीर कीर्ति जी के शिष्य जो विमल सागर जी हैं, कुंत सागर जी हैं और संभव सागर जी हैं। महावीर कीर्ति महाराज जी ने भी छुल्लक दीक्षा वीर सागर महाराज जी से ली थी, जो शांति सागर जी के प्रथम पट्ट शिष्य थे और प्रथम शिष्य थे। तो आज जो भारत में पूरे संत हैं, ब्यावर में भी आचार्य 2 ही पूर्व परंपरा के आचार्य हैं। मूल प्राचीन आचार्यों में से एक हमारे दक्षिण के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी हैं, और छाणी वाले भी, जहां महाराज जी का जन्म गृह में भी मेरा छाणी वालों के भी घर में आहार हुआ है। छाणी ये अपना विजयनगर के पास में है, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर है। तो ब्यावर में जब उनका चातुर्मास हुआ था, दोनों संत रहते थे। हम आपको यही कहते हैं, यदि भारत के जितने संत और जितने श्रावक जैन एक हो जाएं, तो आज भारत में जैन धर्म का वर्चस्व और महत्व संपूर्ण भारत में हो जाएगा। हम आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना, यही आराधना, यही उपासना करते हैं।